प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 3 सेट्स E1 इज इक्वल टू 1 2 3, F1 1 3 4, G1 2 3 4 5। G1 2 3 4 5। Two elements are chosen at random without replacement from the set E1। इसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है एंड लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ दी चूजन एलिमेंट। और वह जो दो एलिमेंट इसमें से सेलेक्ट किया जाता है उस दो एलिमेंट के सेट को S1 से डिनोट किया जा रहा है। तो इसमें से जब दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा तो S1 यह हो सकता है, S1 यह हो सकता है, S1 यह हो सकता है। लेट E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1 एंड लेट F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1, F2 F1 यूनियन S1। तो जब S1 दिस तब F2 दिस यूनियन दिस यानी इसके बराबर। जब S1 दिस तब F2 दिस यूनियन दिस यानी दिस। जब S1 दिस तब F2 दिस यूनियन दिस यानी दिस। नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2। अब इसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। और जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है उसके सेट को S2 से डिनोट किया जा रहा है। तो जब F2 दिस तब S2 यह हो सकता है, 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 यह हो सकता है। जब F2 दिस तब S2 यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है। जब F2 दिस तब S2 यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है। लेट G2 G1 यूनियन S2, G2 G1 यूनियन S2। तो जब S2 दिस तब G2 क्या दिस यूनियन दिस यानी G2 दिस। जब S2 दिस तब G2 क्या दिस यूनियन दिस यानी दिस। इसी तरीके से सारा लिखा गया है। फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। अब इससे दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है एंड लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। और इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है उसके सेट को S3 से डिनोट किया जा रहा है। इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा उसके सेट को S3 से डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। लेट E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3, E2 यूनियन S3। गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3, दिया हुआ है कि E1 इज इक्वल टू E3। लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 इज इक्वल टू 1 2, S1 इज इक्वल टू 1 2 यह। देन द वैल्यू ऑफ P इज गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। जब E1 E3 के बराबर, लेकिन E1 E3 के बराबर कब होगा? E1 है दिस, इसमें से S1 हटा देना है, S1 माइनस कर देना है, S1 हटा देना है और इसके साथ S3 मिला देना है, S3 के साथ यूनियन कर देना है। जो बचा हुआ रहेगा इसमें से S1 निकाल दिए, तब जो बचा हुआ उसमें S3 मिला देंगे तो मिलेगा सेट E3। और यह E3 E1 के बराबर हो जाए। यह तभी होगा जब इसमें से जो निकाले हैं वही चीज ला करके फिर मिला दे, तब दोनों इक्वल होगा। जो S1 इसमें से हम निकाले S3 भी वही हो जाए, क्योंकि S3 को ला के इसमें मिला रहे। S3 भी अगर वही हो जाए तो जिसको निकाले वही चीज फिर ला के मिला देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E3 जब है, यह बात कब होगा?
जब S1 इज इक्वल टू S3, जब S1 इज इक्वल टू S3, अब इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वह होगा S3, वह S3 S1 के बराबर हो जाए, वह S3 S1 के बराबर हो जाए, यानी S3 हो जाए 1 2, S3 हो जाए 1 2। अब इसमें से जब दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो 5 में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट हो सकता है, 5 में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट हो सकता है। उसमें से 1 2 सेलेक्ट करने का तरीका एक 2C2, और 5 में से दो सेलेक्ट करने का तरीका 5C2। तो इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वह एलिमेंट हो 1 2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5C2 यानी 1/10। ठीक इसी तरीके से S1 हो S3 के बराबर, S1 है अभी हमारा क्या 1 2। अब इसमें से जब S3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो वह S3 हो जाए S1 के बराबर 1 2। इसमें से जब सिलेक्ट कर रहे हैं तब दो एलिमेंट, वह दो एलिमेंट 1 2 हो, इसका तरीका वही 1/10, ठीक 2C2/5C2। इसी तरीके से सब लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें से जब दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वह दो एलिमेंट S1 हो जाए यानी 1 2 हो जाए। इसमें तो 1 है ही नहीं, तो 1 2 कैसे आएगा? S3, इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो होगा S3, वह S3 में वह S3 हो जाए 1 2। जब 1 इसमें है ही नहीं तो कभी भी S3 S1 के बराबर नहीं, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 0। ठीक इसी तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी 0, इसका प्रोबेबिलिटी 0। अब जब G2 यह है तब इसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, वह दो एलिमेंट हो जाए S1 के बराबर यानी 1 3, वह दो एलिमेंट हो जाए 1 3। इसका प्रोबेबिलिटी वही 2C2/5C2 यानी 1/10। अब देखो इसमें 1 तो है ही नहीं, तो इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वह दो एलिमेंट हो जाए S1 के बराबर यानी 1 3 हो जाए। यह कभी संभव नहीं होगा, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 0। फिर इस केस में प्रोबेबिलिटी 1/10। यहाँ पर देखो, अब यह 4 एलिमेंट है, इसमें से जब दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वह दो एलिमेंट हो जाए S1 के बराबर यानी 2 3। तो 2 3 हो सकता है। ऐसा तरीका एक और 4, और टोटल तरीका 4 में से दो सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 2C2/4C2 1/6। इसी तरीके से इसमें से भी 2 3 संभव है, इसमें से भी 2 3 संभव है, यानी S3 S1 के बराबर हो जाए, काहे कि अभी S1 है 2 3। ठीक है, तो इसमें से S1 S3 के बराबर हो जाए, यह संभव है। प्रोबेबिलिटी 1/6। इसमें से जब हम S1 सेलेक्ट करते हैं तो वह S1 यही हो, इसका तरीका यह सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन 3। इसमें से यह सेलेक्ट करने का तरीका एक, प्रोबेबिलिटी 1/3। इसी तरीके से S1 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, S1 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसके साथ इसका यूनियन करके F2 बनाते हैं। अब इसमें से जो दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं वह है S2 हो इतना, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6, S2 हो इतना, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6, S2 हो इतना, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6। इस तरीके से जब F2 दिस तब S2 हो इतना, इसका तरीका यह एक तरीका, टोटल तरीका 3C2 1/3C2 यानी 1/3, यानी S2 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। इसी तरीके से S2 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, S2 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। जब इसमें से सेलेक्ट करते हैं तब S2 हो यह, इसका तरीका 1/4C2 यानी 1/6। इसी तरीके से S2 हो यह, प्रोबेबिलिटी 1/6, S2 हो यह, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6। इस तरीके से यह सब लिखा गया है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मिटाएं या नहीं मिटाएं,
रुक जाओ, सोचते हैं, पहले मिटा देंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। देखते हैं साइड रूट में कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो रोकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू दिस सेट, S1 इज इक्वल टू 1 2, and S1 is equal to S3, S1 is equal to S3, जब यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 दिस, तब S1 इज इक्वल टू S3, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 प्लस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 प्लस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 प्लस उसके आगे जो लिखेंगे तो 1/3 इंटू 1/6 इंटू 0, तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10। यही चीज़ 3 बार अपीयर हो रहा है, 3 बार हम जोड़ रहे हैं। तो 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 इंटू 3, 3 बार जोड़ेंगे तो इसके बराबर नजर आएगा। अब इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा नीचे मिटाते हैं और थोड़ा थोड़ा नीचे लिखेंगे। Probability of S1 is equal to 1/3 and S1 is equal to S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/10, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/10 और 2 बार अपीयर हो रहा है इंटू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू 2 3, S1 इज इक्वल टू 2 3 एंड S1 इज इक्वल टू S3। जब S1 दिस, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू S3। ठीक है, यह सिचुएशन। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10। यह 3 बार आ रहा है, गुने 3 जोड़ 1/3
इंटू 1/6, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/6, यह 3 बार आ रहा है, 1/6 यह 3 बार आ रहा है। अब S1 इज इक्वल टू S3, S1 इज इक्वल टू S3 तब ऑकर हो सकता है जब S1 यह हो, S1 इज इक्वल टू S3 तब ऑकर हो सकता है जब S1 यह हो, S1 इज इक्वल टू S3 तब ऑकर हो सकता है जब S1 इज इक्वल टू दिस हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, सबको जोड़ देंगे 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/10 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/10 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू क्या होगा? इतना लंबा जोड़ घटाव हम नहीं करेंगे, हम देख करके लिखते हैं। इतना लंबा जोड़ घटाव करके देखना, इस तीनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या आ रहा है? 94/5, नहीं तो इसका वैल्यू है, किधर गया? तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 45/540, आ रहा है 45/540, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू S3 45/540। अब जरा मिटाएंगे, उसके बाद नीचे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था 2 एलिमेंट chosen without replacement from the set G2 and S3 denote the set of the chosen element. Let E3 is equal to E2 union S3. E2 union S3. Given that E1 is equal to E3. Given that E1 is equal to E3. E1 E3 के बराबर कब होगा? जब S1 S3 के बराबर हो। यानी E1 E3 के बराबर तब होगा जब S1 S3 के बराबर हो। Let P be the conditional probability of even S1, P क्या है? Conditional probability of the even S1 is equal to 1 2। कब? जब S1 E1 इज इक्वल टू E3 ऑकर हो चुका है, E1 इज इक्वल टू E3 ऑकर हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस व्हेन दिस इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यह इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू 1 2 व्हेन S1 इज इक्वल टू S3 हैज ऑकर्ड। दिस इज इक्वल टू लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू 1 2 इंटरसेक्शन S1 इज इक्वल टू S3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू S3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो यहाँ लिखे हुए हैं, इसका वैल्यू, ये तीनों को जोड़ घटाव करने के बाद इतना किसके बराबर आ रहा है हमको देख के लिखने दो। इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है? इसका वैल्यू 9/540 आ रहा है, 9/540। और S1 इज इक्वल टू S3 का वैल्यू 45/540, तो क्या हो जाएगा? 9/540 9/540 540/45/540
540 कट जाएगा, बचेगा 9/45 दैट इज इक्वल टू 1/5। आंसर ये दे रहा है, ए में है 1/5। ठीक है, हो गया।